हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा हम लोग क्लास सिक्स का सबसे पहला वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नोइंग आवर नंबर्स। और ये कुछ लेक्चर्स हम लोगों ने कर रखा है और आज वाले जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेटा इसी पे बेस्ड तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हमें जितने भी मैथमेटिक्स में नंबर्स हैं उन सबको लिखने और पढ़ने का दो तरीका है। एक तो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो जस्ट इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो आज हमें इसको बहुत अच्छे से डिटेल में सीखना है। तो फटाफट से, अगर आप पिछले लेक्चर्स को रिवाइज नहीं किया है तो पहले तो उसको कर लो, देन ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, बेटा ये वाला जो टेबल हमने लिखा है ना, ये जो एक्चुअली इस टेबल को प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट लिख देते हैं हम। ये है बेटा प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको ये प्लेस वैल्यू बताता है, यानी कि कौन से प्लेस का क्या वैल्यू है उसको ये बताने वाला चार्ट है। और जिस बच्चा का कमांड इस वाले चार्ट पे बहुत बेहतरीन ढंग से हो गया, वो बहुत अच्छा करेगा क्वेश्चंस को करने में। इसलिए सीख लो, बस इसको समझना है और कुछ नहीं करना। देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है कि सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे कर कर करके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम याद रख लेते हो ना, तो देन तुमको जो भी नंबर्स दिए होंगे उसको आपको पढ़ने और लिखने में बहुत ज्यादा सहूलत होगा। चलो देखो, अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये तो मैंने प्लेस बता दिया बेटा, ये प्लेस है। अच्छा, ऊपर वाला देखो तो रो, इस रो में वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। कहने का मतलब ये पीरियड है, पीरियड, ठीक है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहला पीरियड वंस होता है, वंस के जस्ट बाद थाउजेंड्स आता है, और थाउजेंड्स के बाद लाख आता है, और लाख के बाद करोड़ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको याद रहने से क्या है ना, कि बहुत आसानी से नंबर्स को लिख लोगे। अब देखो कि इसमें कॉमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉमा कहाँ पे हम लोग देते हैं? तो जस्ट पीरियड के बाद देते हैं। जैसे वंस के बाद हम लोग कॉमा दे लेंगे, थाउजेंड्स के बाद कॉमा देंगे, लाख के बाद कॉमा देंगे, एंड करोड़ तो ये तो लास्ट है, ठीक है। यानी तुम्हें ये पता चला कि पहली बार जो कॉमा है वो कितने डिजिट्स के बाद देंगे? 1 2 3। पहला कॉमा जो है वो बेटा 3 डिजिट्स के बाद देंगे। उसके बाद 1 2, 2 डिजिट के बाद दूसरा कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद तीसरा कॉमा। इस तरीके से आपको करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना है, दो दो पे कॉमा देते हुए। लेकिन याद रखना है कि पहले डिजिट पे तुम्हें पहले 3 डिजिट्स पे तुम्हें कॉमा देना है, एंड देन दो दो डिजिट्स पे। जैसे सपोज दैट 52968034, एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ है। देन तुम कॉमा कैसे दोगे? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले 3 डिजिट के बाद दोगे, फिर 2 डिजिट के बाद दोगे, फिर 2 डिजिट के बाद दोगे। लो बेटा, इस तरीके से तुम कॉमा दे दोगे। और ये कॉमा देने से होता क्या है? कॉमा देने से होता ये है कि बेटा तुमने पीरियड को अलग अलग कर दिया। पीरियड को अलग अलग करने का मतलब क्या है, यहीं पे तुम समझ लो अच्छे से। पहले आपने 3 डिजिट को अलग किया कॉमा से, मतलब कि वंस आपने पीरियड लिख लिया, ठीक है। फिर आपने 2 डिजिट को अलग किया, दैट मीन्स कि वो 68,000 वाले प्लेस पे आएगा। अच्छा, ये 29 कौन से प्लेस पे आएंगे? तो लाख वाले प्लेस, क्योंकि वो पीरियड है। अच्छा, ये 5 किस पीरियड में आएगा? तो करोड़ वाले पीरियड में आएगा। तो एग्जैक्टली तुम्हें ये बात समझ में आने लगा, ठीक है। अब आपने जो कॉमा वगैरह दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से तुमने बेटा कॉमा दे दिया है। अब चलो, ये कॉमा दे दिया तो अब इसको लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे? याद रखना, ये जरूर याद रखना, वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, इसको रट लेना, ठीक है। एकदम से ध्यान में रखना। वंस के बाद थाउजेंड आता है, थाउजेंड के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है। पहला चीज तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि कॉमा पहले 3 डिजिट के बाद देते, फिर 2 डिजिट के बाद देते, फिर 1 डिजिट के बाद देते। ये बात को भी तुमको ध्यान में रख लेना है। अब चलो, अगर सपोज दैट कि तुम ये दोनों बातों को ध्यान में रखे हो, ठीक है, तुम्हें कोई ऐसे दे दिया क्वेश्चन और कह रहा है कि तुमको इसका नंबर, इसको वर्ड में लिख करके बताना है कि ये कितना है।
देन तुम क्या करने वाले हो, देखो क्या करने वाले हो। एग्जैक्टली सबसे पहले तुम कॉमा दे लोगे, यहाँ पे कॉमा होगा 3 डिजिट के बाद, फिर दो दो के बाद दे लोगे, ठीक है। तुम्हें पता है कि ये वंस है, ये पता है कि पीरियड 1000 पीरियड है, ये पता है कि ये लाख पीरियड है, और ये क्या पता है कि करोड़ है। एग्जैक्टली अब तुमको क्या करना है ना, कि यहाँ पे करोड़ वाले पीरियड से शुरू करना है। तो ये करोड़ है बेटा, तो 5 करोड़ है। तो एग्जैक्टली 1 डिजिट में नहीं लिखते बेटा, 2 डिजिट में लिखते हैं, क्योंकि डबल का पीरियड होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी ये शुरू में है तो तुम जीरो नहीं भी दो तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तुम 5 लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा पीरियड है, तो बेटा सेकंड करोड़ के बाद कौन सा पीरियड आता है, लाख आता है, यानी 29 लाख है। तो अब हम इसको लिखने वाले हैं 5 करोड़, 5 करोड़, ये बेटा 5 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद ये तो लाख हो गया, तो 29 लाख, 29 लाख, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पीरियड है बेटा, लाख के जस्ट बाद कौन सा आता है, देख लो यहाँ, देख लो 1000 आता है, यानी 68,000, 68,000, ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन सा पीरियड आता है बेटा, वंस पीरियड आता है। वंस पीरियड में देखना 100, 10, वंस, ये 3 प्लेस होते हैं वंस पीरियड में। तो तुम्हें क्या करना है कि 0, 100, 34, तो 0, 100 तो बेटा लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट जीरो के लिए कोई भी चीज नहीं लिखना मुझे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 34, 34, बस हो गया। ये लो बेटा, आपने क्या किया कि इस न्यूमेरल्स को, इस नंबर को आपने पूरे के पूरे वर्ड में लिख दिया, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, और क्वेश्चन लेकर कर करके हम लोग उसको करते हैं। चलो अब हम इस पेज पे चले हैं, और फिर देखो अब हम इसको लेकर के आ गए हैं, क्योंकि ये तुम्हें बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा देन तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, तो इस तरीके से ले लिए, सपोज दैट कि मैंने 83765, और मैंने कहा कि बेटा इसको आपको नंबर में लिखना है। देन क्या करोगे, पहले कॉमा दोगे, 3 डिजिट के बाद दोगे, और 2 डिजिट के बाद, अब तो कोई है ही नहीं। ये कौन सा पीरियड है बेटा, वंस पीरियड है, और ये वंस के बाद कौन सा आता है, 1000 आता है। यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, वंस है उसके बाद 1000 पीरियड है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है कि ये 1000 पीरियड है, इट मीन्स कि 83,000 होगा। तो हम लोग लिख लेंगे 83,000, 83,000, ठीक है। और ये वंस पीरियड है, इसका मतलब 765। क्लियर हो रहा है, 765, यस, 765। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो बेटा, समझ में आ रहा है तुम्हें। चलो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो तुम कर पाते हो कि नहीं। हम क्वेश्चन लिखेंगे देन तुम्हें करना है। 462168, ठीक है। एग्जैक्टली फटाफट से करो, तो खुद से करो, वीडियो पॉज करके करो। चलो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा ले लेंगे, कॉमा दे देंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये वंस, 1000, लाख, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो वंस, 1000, लाख, ये अगर याद है तो कितना अच्छा से हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब वंस 1000, लाख, इसका मतलब कि ये 4 लाख है, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद ये 1000 वाला पीरियड है, इट मीन्स के 62,000, 62,000, 62,000। अब ये कौन सा पीरियड है बेटा, वंस पीरियड है, तो वंस में क्या होता है, 100, 10 वंस, ठीक है। 168, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 168, 168। चलो, ये तो तुम्हें आ गया लिखना, कि अगर कोई नंबर दिया हो तो उसको हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे। अब पता है तुम्हें, वर्ड दिया होता है और बोला जाता है कि तुमको नंबर में लिखना है। चलो उसकी भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 25 लाख, एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 25 लाख, 25 लाख, 4007, 4000, 4007, 4792, 792, 92। अब ये तो तुम्हें दे दिया वर्ड, और इस वर्ड को तुम्हें क्या करना है बेटा, लिखना है न्यूमरल्स में।
तो न्यूमरल्स में कैसे लिखोगे, तो देखो 25 लाख, ठीक है ना। तो चलो हमने क्या किया, 25 लाख डबल डिजिट में होता है ना, लाख, लाख में दो प्लेस होता है 25, उसके बाद कॉमा दे देंगे। 4000, अब देखो 4000 केवल 4 नहीं लिखेंगे बेटा, अगर 14,000 रहता तो 14, देखो क्योंकि दो डिजिट के बाद कॉमा होता है ना, इसीलिए आपको हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। तो 4000 को डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे, 04 लिखेंगे, ना कि केवल 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4000। 792, तो 792 बस हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। 4,52, बस एक छोटा सा लेते हैं, 4,52, 52, बस ये क्वेश्चन है और तुम्हें इसको करना है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 4 लाख तो हम डबल डिजिट में 4 लाख लिख लिए, उसके बाद लाख के बाद क्या होता है बेटा, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको लेकर करके चले आते हैं। चलो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे है क्या कि 4 लाख, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे देखो 4 लाख, उसके बाद क्या है, 4 लाख के बाद 52, 52 कहने का मतलब कि लाख के बाद बेटा 1000 गायब है, 1000 गायब है, उसमें कितने प्लेस होते हैं, 1 और 2, दो प्लेस होते हैं, तो यहाँ पे वो तो गायब है, तो उसके लिए हमें 0 देना पड़ेगा, 1000 नहीं है तो यहाँ पे 1000 वाला नहीं है, तो वो पीरियड तो देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने डबल 0 दे दिया। अच्छा 52, 152 होता तो 3 डिजिट आ जाता, बट केवल 52 है, तो हमें केवल 52 कैसे लिखना है, ऐसे 52 लिख दोगे तो बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 डिजिट होते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला पीरियड वंस होता है, और वंस में 1 2 3 3 पीरियड्स हैं, इसीलिए 3 डिजिट कंप्लीट होना चाहिए लास्ट में। तो 52 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 052, बोलो क्लियर हो गया। तो 4,52 बिल्कुल ऐसे ही होगा, वंस, वंस, 1000, लाख, 4 लाख हो गया। अब ये वाला 0 दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे शुरुआत में वो 0 है, तो शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अच्छा चलो अब हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे तो शायद तुम्हारे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 36 करोड़, 36 करोड़ 6,004, 6,004 बेटा, इसको करना है। अब इसको करने के लिए जरा यहाँ पे ध्यान देना, बस फंडा वही है कि 36 करोड़, तो बेटा हमने 36 करोड़ के बाद हमने कॉमा दे दिया। 6,000, देखो लाख वाला यहाँ पे गायब है, तो जब लाख वाला गायब है तो उसमें तो डबल प्लेस होता है लाख में, तो इसीलिए डबल 0 दे दिए, जब नहीं है तो 0 है, तो 0 वहां पर हम डाल देंगे। अच्छा उसके बाद 6,000, बेटा 6,000 केवल 6 नहीं लिखना है, पीरियड में डबल प्लेस होता है 1000 में, ठीक है, तो इसीलिए 06 लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है। अच्छा 4 लिखना है, तो केवल 4 नहीं लिख दोगे, बात गड़बड़ हो जाएगी, आपको 004 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाले में वंस पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, 3 प्लेस होते हैं, इसीलिए 004 लिखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा से वंस, 1000, लाख, करोड़, एग्जैक्टली बढ़िया है, तुम्हें समझ में आ गई बात। चलो अब इतना तो तुमने समझ लिया, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपके बुक्स में भी दिए रहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा देखो तुम तो पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, मैं भी पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक्स चलते हैं वो सभी बुक के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए टेंशन नहीं लोगे। यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, भले ही आपके एनसीईआरटी में ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस ना हो, बट मैं ये सोचता हूँ कि सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, ताकि आपके सभी के सभी क्वेश्चंस बन जाएं। देखो बेटा ऐसी बात है कि एक्सपेंडेड फॉर्म मुझे करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया कि 72451, और इसे मुझे एक्सपेंड करना है। अच्छा देखो हमने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म इसीलिए पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो, यहाँ पे फटाफट से समझ लो। जैसे ये 7 है ना, तो 7 लिख दो और इंटू में, इसके बाद
1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट है ना, तो 1 लिख कर करके 4 जीरो डाल दो, लो भैया हो गया। फिर प्लस कर दो। अब 2 लिखोगे और 2 2 पे 2 लिखने के बाद 3 डिजिट है, इसीलिए 1 पे 3 डिजिट डाल दोगे। अच्छा, फिर 4 लिख कर करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डबल डिजिट है। 5 के बाद एक डिजिट है, इसीलिए 5 इंटू 10 हो जाएगा। 1 के बाद कोई नहीं है तो 1 इंटू 1 होगा। ठीक है, लास्ट में 1 इंटू 1 हो। 5 इंटू 1, 3 इंटू 1, यानी लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे होता है, इसलिए यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट का मीनिंग होता है बेटा 1, यूनिट का मीनिंग ही होता है 1। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। और वो क्वेश्चन है इस तरीके से कि 403738। अब इसे एक्सपेंड करना है, तो अब तो तुम खुद कर लोगे बेटा। 4 लिख लोगे और उसके बाद उस पे कितने 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स हैं तो 1 पे 5 जीरो देना होगा, 3 4 5। ठीक है, उसके बाद ये बेटा देखो जीरो है, तो जीरो वाले के लिए नहीं लिखते हैं। जीरो वाले के लिए लिख करके क्या करोगे, 0 इंटू 1 2 3 4 करोगे तो ये तो फाइनली जीरो आएगा ना। तो जीरो आएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं करते जीरो वाले के लिए। अच्छा चलो, जीरो के लिए नहीं करते सर, 3 के लिए तो करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे, कर लो 3 के लिए। 3 लिख लो। उसके बाद देखो 3 डिजिट्स हैं, इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे 1 पे 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा 7 पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 पे 1 जीरो से मल्टीप्लाई करना है और 8 में 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस दे कर करके। अच्छा पता है, ये सब हम एक्सपेंडेड फॉर्म एक्चुअली में सबका प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। ये सब क्या है, प्लेस वैल्यू है। और प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखो 3 कौन से प्लेस पे है, तो 1 टेंस प्लेस पे है, इसीलिए हमने 3 इंटू 10 किया। 7 कौन से प्लेस पे है बेटा, 100 प्लेस पे है, इसीलिए हमने 7 इंटू 100 किया। तो ये सब बेसिक चीज है जो तुम्हें आना चाहिए। तो तुमने एक्सपैंडेड फॉर्म बहुत अच्छे से सीख लिया। अब पता है तुम्हें क्या होगा ना कि एग्जाम्स में अब एक्सपैंडेड फॉर्म दे दिया रहेगा और तुम्हें बोला जाएगा कि इसको आपको न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। देन क्या करोगे, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है एक दो क्वेश्चन में। चलो उस तरीके के भी क्वेश्चंस को अभी हम लेकर कर करके देख लेते हैं। ओके चलो बढ़िया। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने बेटा कि 2 इंटू 1 पे 5 जीरो। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या किया कि 3 इंटू 1 पे 4 जीरो। फिर प्लस में हमने 9 इंटू 1 पे 3 जीरो। अब प्लस में 8 इंटू 100। अब प्लस में 5 इंटू 10। अब प्लस में 6 इंटू 1। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म से न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है कि इधर से चलो, इधर से चलो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे तुम लिख लोगे बेटा 6 वंस प्लेस पे है। अच्छा देखो टेंस प्लेस पे कौन सा लिखा हुआ बेटा 5, तो यहाँ पे 5 लिख लोगे टेंस प्लेस पे। अच्छा 100 प्लेस पे कौन सा लिखा हुआ बेटा 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख लोगे। अब ऐसे भी देखो ना, 8 के बाद यहाँ पे यहाँ पे डबल जीरो है, तो उसके बाद डबल डिजिट तो आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे डबल डिजिट आ रहा है। और अगर उतना नहीं देखना ना तुम्हें, तो देख लो 8 के साथ यहाँ पे 1 जीरो जीरो यानी कि 3 डिजिट है, इसीलिए 8 को तीसरे प्लेस पे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे टोटल कितना है बेटा, जीरो के साथ 1 को काउंट करो तो 1 2 3 4, इसका मतलब 9 को चौथे प्लेस पे लिखेंगे। चलो तो 9 को हम चौथे प्लेस पे लिखना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे देखो फोर्थ प्लेस पे। अच्छा ये 3 को कौन से प्लेस पे लिखोगे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पे लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ प्लेस पे लिख लेते हैं 3 को। और 2 को कौन से प्लेस पे लिखेंगे बेटा, सिक्स प्लेस पे लिख लेंगे। क्लियर हो गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नजदीक पास ले आते हैं, ये थोड़ा दूर है। बढ़िया, चलो अब हम क्या करते हैं ना कि सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन रेड कलर से ही लेते हैं, बेहतर रहेगा। 8 इंटू 1 पे 1 2 3 4 और प्लस 4 इंटू 100 एंड प्लस में 2 इंटू 1। अब एग्जैक्टली इसको तुम्हें बनाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1 में एक ही डिजिट है, इसलिए 2 वंस प्लेस पे होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो इसमें टोटल 3 डिजिट है, तो ये फोर्थ थर्ड प्लेस पे होगा। तो सर सेकंड पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। देखो ना यहाँ पे ये 100th प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे कोई है ही नहीं, तो टेंस प्लेस पे बेटा जीरो होगा।
एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ये कौन से प्लेस पे है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस पे है। इसका मतलब 8 को हम लोग फिफ्थ प्लेस पे लिखेंगे। तो अब फिफ्थ प्लेस पे लिखने के लिए फोर्थ पे कुछ नहीं है तो 0 है, फिफ्थ पे 8 लिख दो। लो भैया, हो गया। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से कर करके तुम क्या करोगे कि तुम्हारे जो भी स्कूल वाले बुक चलती हैं उसमें अगर इस तरीके का कुछ दिया होगा, देन तुम कर लोगे। ठीक है, और बना लोगे। फिर आपके एनसीईआरटी से भी एक्सरसाइज जो 1.1 है उससे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि एक और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा देंगे, देन तुम्हारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर मेरा पढ़ाना तुम्हें बेहतर लगता है, देन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर करके कोई भी प्रॉब्लम होगा हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मेरी और तेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।